हाय गुड मॉर्निंग 2024 जून इवनिंग की शिफ्ट का हम पेपर कर रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंस और ये है उसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द टर्म गायनो डायोसिस स्पीशीज रेफर टू प्लांट विथ। अब देखिए प्लांट के एवोल्यूशन में कुछ स्पेशल केसेस हैं, हालांकि ये रेयर भी हैं लेकिन ये कॉमन मेथड भी था जिससे प्लांट्स ने इवोल्व किया होगा अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एक ही स्पेशीज़ में ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके पास केवल फीमेल फ्लावर्स हैं, और फिर ऐसे प्लांट्स भी हैं दूसरे उसी स्पेशीज़ के अंदर जिनके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट अवेलेबल हैं फ्लावर के अंदर, यानी कि हर्माफ्रोडाइट। तो जनरली ऐसी स्पेशीज़ को जिसमें मुझे फीमेल ओनली टाइप के इंडिविजुअल प्लांट्स और हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स ये दोनों को एग्जिस्ट करते हों सेम पॉपुलेशन के अंदर, तो ऐसी कहानी को हम लोग गायनोडाइसिस बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन के लिए ऑप्शन पूछा गया था इसमें ऑप्शन नंबर 1 है फीमेल फ्लावर्स एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, तो हमारा तो आंसर यहीं पर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 15 की। थाइमस ऑफ अ नॉर्मल माउस पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए थाइमस वो जगह है जहाँ पर टी सेल अपनी ट्रेनिंग कर रही होती हैं, इसलिए इसका नाम थाइमस हमने टी सेल के साथ ही रखा था। टी सेल को टी सेल इसलिए बोलते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो हमारी ब्लड से प्री मैच्योर टी सेल्स बन के आती हैं उनकी मैच्योरिटी यहीं पर होती है, उनकी ट्रेनिंग भी यहीं पर होती है। और हमें दो तरह के सिलेक्शन देखने को मिलते हैं। एक ऐसा सिलेक्शन जिसमें अगर आपने एंटीजन को पहचाना तो आपको मेडल मिलेगा, और एक ऐसा सिलेक्शन भी जिसमें अगर आपने एंटीजन को ज़्यादा पहचान लिया तो आपको मेडल नहीं गोली मिलेगी। हम इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। डिटेल में बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसकी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा हुआ था कि पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल किस बेस पर होता है। तो पहली बात, हमें जो MSC की पहचान करानी है, सेल को अपना खुद का MSC पहचानना आना चाहिए, क्योंकि जब TCR बाइंड करता है एंटीजन से तो वो केवल एंटीजन के साथ बाइंडिंग नहीं होती, उसके साथ MSC का इंटरेक्शन भी होना जरूरी है। जब तक वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक टी सेल एक्टिवेट नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ पर सेल को हम सिखा रहे हैं कैसे एंटीजन पहचानना है, तो इसलिए हम सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट करते हैं उसको, जिसको पहचानना सीख जाए। तो अगर उसने प्रॉपरली पहचान लिया तो ऐसे सिग्नल मिल जाएंगे जिन सिग्नल से इस सेल का प्रोलिफरेशन होगा, सर्वाइवल होगा। और अगर ये प्रॉपरली नहीं पहचान पाती तो फिर ये आगे सर्वाइव नहीं करती। इसे ही बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव सिलेक्शन। जिसने पहचाना वो जी गया। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सेल्फ एंटीजन इन एसोसिएशन विद सेल्फ MSC मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम लोग। द proponent of sustainable development argue for a switch to a predominantly plant-based diet in order to reduce the human footprint of the food production. The statement given below presents some of the arguments put forward by them. यहाँ पर है एनिमल बेस्ड डाइट्स इन्वॉल्व ग्रेटर थर्मोडायनामिक्स एनर्जी लॉस, द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल बेस्ड फूड इन्वॉल्व हाई कार्बन बर्न ऑफ, एनिमल टिश्यू हैव हाई CN रेशो और एनिमल टिश्यूज हैव हाई वाटर कंटेंट। और हमें पूछा गया था इस आर्ग्यूमेंट में से कौन सी ठीक रहेंगी बातें। भाई देखिए आजकल का फेवरेट टॉपिक चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने फुटप्रिंट की। हम जनरली कार्बन फुटप्रिंट के रूप में इसे बोलते हैं। सिंपल से शब्दों में आप ये समझ लो कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो या जो भी आप खा रहे हो, उसे बनाने में या उसको आप तक पहुंचाने में कितना एनर्जी कॉस्ट लगा, ये उसका कार्बन फुटप्रिंट है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम अमेरिका में बनी हुई कोई चीज़ अपने यहाँ मंगा रहे हैं, तो इसमें अमेरिका में जो बनी है रॉ मटेरियल वहाँ तक कैसे पहुँचा, फैक्ट्री ने कितनी एनर्जी लगाई, कितने पैसे खर्च करे, कितनी बिजली खाई, कितना फॉसिल फ्यूल जलाया, कितने टायर भी जलाए ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट में, फिर हवाई जहाज़ से वो यहाँ तक आया, पानी के जहाज़ से आया, कितना ईंधन उसके अंदर लगा, ये सब चीज़ कैलकुलेशन में है। तो चाहे वो बेसिक सिंपल सी चेरी हो जो हम खा रहे हैं, तो कार्बन कितना उसमें कंज्यूम हो गया, मतलब कितना उसको मेरे मुंह तक पहुँचाने में कितना ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हुई होंगी पूरी प्रोसेस में, इसको हम लोग बोलते हैं उसका कार्बन फुटप्रिंट। इसलिए जनरली अगर हम कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की बात करेंगे तो हम ये कहें कि हम अपने आसपास ही चीज़ों को बनाएं, जो इजीली अवेलेबल है उनसे बनाएं और कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करें। तो इसे बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि जब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप वेजिटेबल पर शिफ्ट हो जाओगे तो कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर लोगे,
तो इस बात का संबंध एनिमल टिश्यू में पाए जाने वाले किसी चीज़ से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी डी वैसे भी कैंसिल आउट ना सीधे सीधे। एनिमल बेस्ड डाइट के अंदर ज़्यादा थर्मोडायनेमिक एनर्जी लॉसेस होते हैं, एक बात तो ये हो गई। दूसरा है एनिमल बेस्ड फूड बनाने में आपको ज़्यादा कार्बन बर्न ऑफ करना पड़ता है। मतलब सही मायने में आपको उस एनिमल को प्रोड्यूस करने में, उसको साइज ग्रो करने में, फिर प्रोसेस करने में आपको बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो इसके दौरान बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होंगी अल्टीमेटली। तो फिर हमारे पास जो इस ऑप्शन वाली कहानी बची, इसमें तो भाई पहला वाला ऑप्शन है जहां पे ये करेक्ट कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा था कि सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया था। ये सबसे सिंपल क्वेश्चनों में से एक है इस पेपर का। ये बोल रहा है कि ट्रिप्टोफैन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ इंडोल प्रोपियोनिक एसिड which bind to the trip repressor but does not allow the change in conformation. Upon the addition of IPA, what will be the order of translation of the enzyme encoded by the operon? भाई एक सिंपल सी बात है, आपको ये ओपरॉन की सीक्वेंस याद है? ई के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, सी के फिर उसके बाद ए। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसे इंड्यूस कर दें आईपीए के द्वारा तो मतलब ओपरॉन चालू हो गया, और चालू होने के बाद अल्टीमेटली क्या मुझे मिलने वाला है? ई, डी, सी, पी और ए, ये है एंजाइम कोडिंग जीन्स। एल जो था वो तो लीडर सीक्वेंस थी, उसका एक अलग रेगुलेशन वाली कहानी थी। लेकिन एंजाइम पूछे हुए थे तो एंजाइम का जो ऑर्डर है वो सिंपल है। आपको अगर जीन का ऑर्डर याद है तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। आप भी आई फ्लाई के साथ जुड़ करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 9013902981 पर व्हाट्सएप कीजिए। आई फ्लाई के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।